हाँ तो बच्चों हम आपको बता रहे थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपस में दो अलग अलग तरह की प्रजातियों के बीच में क्या संबंध है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। 2 3 1 2 3 4 हमने कल बता दी थी। अगली जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन वो है हमारी पैरासिटिज्म। पॉपुलेशन इंटरेक्शन नेक्स्ट है हमारी, कल हमने कराई थी आपको प्रेडेशन, कोमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूटलिज्म। 4 कराए थे ना, ये 5वीं है शायद। ये है हमारी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म बच्चों हमें पता है पैरासाइट ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे से रेडीमेड फूड लेता है वो पैरासाइट कहलाता है, और जिससे लेता है वो होस्ट कहलाता है। तो पैरासाइट और होस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज पैरासिटिज्म। ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन in which an organism of a species take food, रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम इट्स होस्ट, अपने होस्ट से जो लेता है उसको, जो फूड लेता है उसको हम होस्ट कहते हैं, जो लेने वाला उसको पैरासाइट कहते हैं। अब बच्चों ये कई तरह की होती है, जैसे एक्टोपैरासिटिज्म, एंडोपैरासिटिज्म, परमानेंट पैरासिटिज्म, टेम्परेरी पैरासिटिज्म, ब्रॉड पैरासिटिज्म्स। ठीक है, तो इसमें इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स, such as, अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सच एज एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होते हैं ऐसे पैरासाइट जो किसी होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं और उससे अपना रेडीमेड फूड लेते हैं। पैरासाइट present on body of host and take its food, take its food। इसमें क्या है बच्चों, जैसे आपका लाइस है, ढेरे हो जाते हैं किसी को, बेड बग है तो फॉर एग्जांपल लाइस, ठीक है, वो बाहर से ही फूड अपना लेते हैं रहते हैं। दूसरा है एंडोपैरासाइट, ये क्या होते हैं, ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट फाउंड inside the body of host are known as endoparasite। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं वो अंदर पाए जाते हैं, राउंड बोर्न, फ्लैट वॉर्म, ये क्या है, एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल है। उसके बाद अगले टाइप का पैरासिटिज्म है हमारा टेम्परेरी पैरासिटिज्म। टेम्परेरी पैरासिटिज्म क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो पैरासाइट है ना, इसको आप उतार लेना था बाद में,
ऐसे उतार लेना, सॉरी मैंने साफ कर दिया उसको, मैं वीडियो के साथ साथ उतार लिया। सी है भाई हमारा टेम्परेरी पैरासिटिज्म। टेम्परेरी पैरासिटिज्म में क्या बच्चों कि कोई भी पैरासाइट है वो कुछ देर के लिए जुड़ता है अपने होस्ट से और जब भोजन लेकर के फिर अलग हो जाता है। जैसे बेड बग है, बेड बग खटमल जिसको कहते हैं, वो जब होस्ट होता है उसमें रात को सोता है तो कुछ समय के लिए अपना पेट भरता जब तक उसे चिपका रहता है फिर चला जाता है। पैरासाइट एसोसिएट विद होस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वो उससे जुड़ता है। दैट इज नोन एज टेम्परेरी पैरासिटिज्म। फॉर एग्जांपल बर्ड बग। ठीक है, अगला है बच्चों परमानेंट पैरासिटिज्म। इसमें जो होस्ट है वो और जो पैरासाइट है वो परमानेंटली रहते हैं। पैरासाइट परमानेंटली फाउंड इनसाइड द होस्ट ग्रुप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एक तरह का बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्टीरियल कोलाई इसकी पूरा नाम है। ये बैक्टीरिया हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और अपना भोजन लेता रहता है तो हमें फायदा पहुंचाता है, लेकिन हमसे भोजन लेता है तो पैरासाइट ही। तो ये परमानेंटली जब जीव जन्म लेता है उसी समय उसकी आंत में पनपने जाता है, जब तक वो मरता है उसकी आंत में ये रहते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया found in intestine of human being। ठीक है, अगला है बच्चों, इसको उतार लीजिए, पहले उतार लो इसको, 2 मिनट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा ब्रॉड पैरासिटिज्म। ब्रॉड पैरासिटिज्म एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ब्रॉड पैरासिटिज्म क्या है? ये ज़्यादातर पक्षियों के अंदर इंट्रैक्शन होता है। इसमें कोयल है ना, उसके अंडे कोवी के अंडों से शेप में, साइज में, कलर में बिल्कुल हूबहू मिलते हैं और कोयल अपने अंडे कोयल के घोंसले में दे देती है और जो कोई है, ठीक है, फीमेल क्रो जो है वो उसको अपने अंडे समझ करके उसका देखभाल करती है, तो इसको कहते हैं ब्रूडिंग। ठीक है, उसको सेती है और कोयल अपने आराम से अलग रहती है। तो इस तरह से इनके बीच में एक जुड़ाव हो गया, संबंध हो गया। जब अंडे फूटते हैं तब बच्चे भी छोटे छोटे कोई जैसे ही लगते हैं, जब बड़े होते हैं तब पहचान में आते हैं, तब तक फिर उड़ जाते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रॉड पैरासिटिज्म। तो ये उतार लिया आपने। अब अगला है ब्रॉड पैरासिटिज्म।
this is an interesting parasitism found in birds in this type कोयल पुप्पो जिसको कहते हैं ना, पुप्पो lays eggs in nest of crow during स्प्रिंग सीजन। इन दिनों में, अब जो मौसम चल रहा है फरवरी मार्च का, अप्रैल का, इन दिनों में ये बच्चे देती है, स्प्रिंग सीजन। एंड फीमेल क्रो brood these eggs. This is known as brood parasitism। ठीक है, अब हम अगला टाइप करवाएंगे 6th, ये उतार लीजिए।